हेलो स्टूडेंट्स, मैं नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सुबह 9 बजे आपके लिए बेहतरीन 2D 3D यानी मेंसुरेशन चल रहा है। तो आपको इस मैथ की क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आज फिर से आपके पास थ्योरी लेकर के आया हूं। क्योंकि अभी क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, पहले पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। आपको मैथ की ये जो सीरीज मैंने शुरू की है कि फर्स्ट से अर्थ तक, मैं आपको अर्थ तक पहुंचा दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास 9 बजे आपकी हो रही है और सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास हो चुकी है, जहां बेसिकली बहुत ही वो महत्वपूर्ण सुर्खियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाए, बस वही मैं सुर्खियां उठा रहा हूं और साथ ही साथ स्टैटिक्स जीके भी मिल रहा है आपको। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से। खुशी खुशी आप इस क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि इस क्लास के रहनुमा आप हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, बेहतरीन ढंग से सीखते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखाकर जाऊं, ठीक है। तो आइए फिर, आज है हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। सर, समबाहु त्रिभुज के बारे में हमें कुछ बताइए। हमने कहा बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए। आप अगर इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे जुड़ चुके हैं तो फिर सिलेक्शन की तो हमारी जिम्मेदारी है, राइट। आ जाइए, मोहब्बत से सीखते हैं। क्या है सर? कुछ हम डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। ये मान लिया मैंने एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है सर। आपने कहा, हमने मान लिया, हमने कहा मानना ही पड़ेगा, ठीक है सर। क्या होता है कि इसकी तीनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, राइट सर। बिल्कुल हम समझ चुके हैं कि अच्छा मतलब ये है सर, चाहे आप छोटा बनाओ और चाहे आप बड़ा बनाओ, आपका कहने का मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। मैंने कहा हाँ, आप समझ गए। यानी कि ये ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, राइट राइट। आगे बढ़े, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, मंजिल आपके कदम चूमेगी। अब मैं कहूं, क्या कहूं कि समबाहु, क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि एरिया, ठीक है सर। इक्विलेटर ट्रायंगल बोलते हैं समबाहु को। क्या? इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं तो इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है सर। इसका जो फार्मूला होता है ना, वो रूट, क्या सर? हाँ, जो मैंने बोला, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या होता है? ये इसका एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल। सर, अगर इसके हम परिमाप की बात करें, किसकी बात? परिमाप की, ठीक सर। परिमाप की अगर हम बात करें तो बात ये बताओ, मैंने कल एक बात कही थी कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होता है। या मैं एक भाषा में बोलूं तो ये कह दूं, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, इनकी सारी भुजाओं की क्या होती है? योगफल परिमाप के बराबर होता है। तो कितनी साइडें हैं? 1 2 3, और तीनों साइडें इक्वल हैं। तो अब मैंने ए मान लिया तो मैंने ये कह दूं, या अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो ये भी आप लिख सकते हो, 3 गुणे भुजा। आप ऐसे लिख लो, ऐसा नहीं मन कर रहा तो फिर आप बस यही लिख लो कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। बस इसमें ज्यादा लिखना पड़ा। और क्या है? मैंने कहा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a, क्योंकि हमने ये भुजा ए हमने मान रखी है
और या आप कह सकते हो 3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों भुजा हैं, अगर सब बराबर हैं तो 3 से अगर भुजा में गुणा कर दोगे तो पूरा परिमाप आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं आएगा तो आप ऐसे करोगे भाई कि तीनों भुजाओं का योग, आप ये ले लोगे, एक ये 3 हो गई तो 3 ही तो ए आ जाएगा। बोलो, तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है। तो आप चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें। ये फर्स्ट से अर्थ तक सीरीज है। जिन स्टूडेंट्स को ये आता है वो स्टूडेंट्स रिवाइज कर लें, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं वो लिख लें, और जो थोड़ा सा धुमैला जिनको लग रहा है कि हाँ एक बार कभी पढ़ा था, वो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना लें। और बेहतर मैं करा रहा हूं, आप ये मत कहना गुरुजी फास्ट चलो। सर फास्ट नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम आपको थ्योरी करा रहे हैं समझाने के लिए, न कि हवा में उड़ाने के लिए। ठीक है सर। जब सर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर इनकी भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होगा। राइट, हाँ सर बिल्कुल होगा। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा, हमने कहा कह नहीं रहा हूं, है ही, ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है सर। सर आपसे मैं बात करूं, अगर इस त्रिभुज की सर ऊंचाई निकालनी हो तो क्या करेंगे? हमने कहा बात आपकी सही है। आइए हम इसकी ऊंचाई के लिए यही डायग्राम यूज कर लें। ठीक है, इस पे डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ये लंब ही तो हमारा हाइट होगी। हाँ सर आपने सही कहा। ठीक है सर, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सा। ठीक सर। सर आपने कल एक बात कही थी, क्या कही थी? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सर ये होता है कि 1/2 इंटू बेस यानी आधार गुणे करस्पॉन्डिंग हाइट यानी कि संगत ऊंचाई। हमने कही बात कही थी सर। हाँ कही थी मैंने। तो ठीक है सर, क्या इसके बराबर हम इसे लिख लें? हमने कहा मना कैसे कर सकते हैं भाई। सर अच्छी बात है, तो सर इधर भी तो मान डाल दो। मैंने कहा हाँ डाल दिया। देखो बेस यानी कि आपका आधार तो ए ही है, तो मैंने यहाँ ए लिख लिया, यहाँ मैंने हाइट को h लिख लिया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हाँ सर, इसको ए स्क्वायर का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इसको ए इंटू ए यानी कि 2 बार आप लिख सकते हो कि भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। राइट, तो यहां पास भुजा से एक भुजा कट जाएगी, ये वाली। हाँ सर, तो सर क्या हो जाएगा? अगला स्टेप ये हो जाएगा कि h/2 राइट √3/4। बोलो जी क्या बोलते हो? हाँ सर सही बात है, लेकिन सर इसका ये वाला ए यहाँ एक आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। ठीक है सर, तो ये बराबर में है तो सर काट लें, या ऐसे समझ लो कि ये भाग की संख्या गुणे में चली जाएगी, तो ऐसे अच्छा है यहीं पास काट लो। तो सर अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना हो तो √3/2 इंटू ए अगर आप लिख देंगे तो आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लेंगे। यानी कि आपको सूत्र ये निकल के आया। ये तो मैंने कहा ना, फर्श से अर्श तक अगर आपको ऊपर बढ़ना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो यहां से डीपली आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो डीपली है, ये फार्मूला हमने बनाया कहां से, आया कहां से, इस तरीके से आ गया। अगर आपको कभी भी हाइट अगर निकालनी हो और फॉर एग्जांपल आपको एक भुजा भी दे रखी हो, ठीक है, और आपको हाइट निकालनी हो, खटाक से आप यहां से निकाल देंगे। राइट, हाँ सर बिल्कुल हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक सर अगर बाय द वे कहीं पास सर हमें केवल ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है सर? ऊंचाई दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की मात्र ऊंचाई दे रखी है, और आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो सर क्या करोगे? तो सर पहले आपको भुजा आनी चाहिए ना। हाँ सर,
तो अब हम यहां क्या सर कर सकते हैं, अगर मैं कहूं इसके आधार पर, अगर मैं भुजा की बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको, देखते रहना, बहुत ही गजब की बात चल रही है। इसका अगर पैड कोर्स बिकता ना स्टूडेंट्स तो 10,000 रुपये मिलते। अब सर क्या है, अब ये बताओ ये इसके गुणे में है या नहीं है, ये वाली संख्या a के गुणे में, तो गुणे की संख्या भाग में, तो मैं अगर आगे कहूं तो a बराबर में लिख लूं, ये भाग में पहुंचा दूं तो देखो कि h/√3/2। हाँ सर, तो आप कह सकते हैं कि a इजिकल टू 2h/√3। राइट, समझे? हाँ सर समझ गए सर। और कुछ हो सकता है? ठीक है, ऐसे पढ़ा रहे थे, परिमेकरण करोगे क्या फायदा, है ना। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपको भुजा निकालनी है तो आप क्या करोगे, अगर ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई को 2 गुना और √3 से आप भाग दे दोगे, आपकी ऊंचाई आ जाएगी। मतलब समबाहु त्रिभुज के बारे में फुल जानकारी, समबाहु त्रिभुज का सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होने के कारण इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसका जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², और इसके हिसाब से पहला जो कल मैंने बताया था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो आपके यहाँ a मिला है, यहाँ से a रख दिया, h आपने ऊंचाई रख दी मान लिया, और ये क्षेत्रफल का जो सूत्र है इसको मैंने इसके बराबर रख दिया। उससे हमने क्या किया, हमने हाइट का सूत्र बना लिया कि हाइट बराबर √3/2 इंटू a। राइट, अब इस वाले सूत्र से हमने क्या भुजा निकालना सीख लिया कि अगर आपको हाइट दे होगी तो हाइट को 2 गुना करके आप क्या करेंगे, √3 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी समबाहु त्रिभुज। आगे आते हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल, नजर वहीं पड़नी चाहिए जहां मंजिल हो। राइट, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फासले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। राइट, आइए हम जुटे हैं आपकी मेहनत के लिए, आप भी थोड़ा सा मेहनत करें हमारे साथ में मिल करके। हाँ, साथ दो। ये मैथ वो क्लास है, फर्श से आपको अर्श तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार इसे जरूर देखने की कृपया करें। राइट, अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दें। ठीक ठीक, A B C ये सारी भुजाएं हमारी A हैं। ऑलराइट, ठीक सर, आगे बात करें सर। मैं अगर बात करूं तो ये जब लंब पड़ता है, ये जब लंब पड़ता है तो ये भुजा को बराबर भाग में बांट देती है। तो मैं ये कह सकता हूं ये भुजा a/2 है और ये भी भुजा a/2 है। बोलो 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 मेरे यारों, क्या बोलते हो? हाँ सर, अच्छी बात है। ठीक सर, बात करते हैं अब आगे। हमने कहा करो सर, करें। हाँ भाई करो। अच्छा, तो अभी हमने कुछ ऊंचाई लाई थी ढूंढ के। क्या लिखा था? ऊंचाई का सूत्र। ऊंचाई का सूत्र जो मैंने लिखा था वो लिखा था √3/2 इंटू a, यही तो था h के बराबर। हाँ सर, तो ये वाली हमारी हाइट ही तो है। ठीक है, अगर इसमें कहीं हम केंद्रक बना दें, समझना ये हमारा केंद्रक है, तो ये वाली जो त्रिज्या है यहां से जो आएगी इसको हम परित्रिज्या बोलेंगे, यानी कि सरकमफेरेंस बोलेंगे। और ये वाली जो त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, इस बिंदु तक आने में, इसको हम इनर रेडियस बोलते हैं, यानी कि स्मॉल r। और ये हमेशा 2:1
1 के अनुपात में बढ़ता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अगर यह भुजा क्या होती है 2:1 के अनुपात में बढ़ती है, ये आपकी क्या है सरकमफेरेंस यानी कि परित्रिज्या। क्या है? परित्रिज्या। और ये स्मॉल आर, लो यहां लिख देते हैं कि ये जो कैपिटल आर है ये आपकी परित्रिज्या है। क्या है? परित्रिज्या। और ये जो आपकी स्मॉल आर है ये है अंतः त्रिज्या। क्या है? अंतः त्रिज्या। यानी कि ये है इनर रेडियस और ये है क्या है सरकम रेडियस, है ना? क्या है? सरकम रेडियस। राइट, ठीक है सर। तो अगर इनके अनुपात की सर आप बात अभी कर रहे थे कि 2:1 के अनुपात में होता है, हमने कहा हाँ भाई ऐसा ही कुछ होता है। तो सर हम अगर हमें कुछ दिया है एच वगैरह हाइट वगैरह, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, कौन सी हमारी रेडियस क्या है? तो हमने कहा बिल्कुल आपके लिए बहुत ही आसान है कि 1 और 2 3 रेशियो आपने ले लिया और यही तो बराबर है इसके हाइट के। हाँ सर, √3/2 इंटू ए। तो अगर आपको एक रेशियो निकालना है, ये रेडियस नहीं यहाँ रेशियो है, ठीक है, एक रेशियो अगर आपको निकालना है तो √2 देखो यहाँ 6 और ए। अब ये 6 है, ऊपर √3 है। गुरुजी मार दो हाथ। जी चाहे तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप √3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो ताकि ऊपर रूट हट जाएगा। तो अगर ऊपर नीचे रूट हटाना चाहते हो तो 3 से गुणा कर लो रूट से, तो ऊपर हो जाएगा 3a और नीचे हो जाएगा 6√3। तो 3 × 3 3 दूना 6। तो मैं अगर बात कहूं तो a/√3 एक रेशियो बराबर क्या है a/√3। तो सर ये जो कैपिटल आर थी इसका मान क्या होगा? तो अगर आप इसका मान ढूंढ रहे हो कि सरकम रेडियस का मान क्या होगा, तो 2 रेशियो था तो 2a/√3। क्यों? क्योंकि एक रेशियो बराबर आपका a/2√3 है, तो 2 रेशियो क्या होगा, गुणा कर दोगे तो आपकी सरकमफेरेंस जो सरकम रेडियस हो जाएगी वो √2a, ठीक है, 2a अरे सॉरी यहाँ पास आएगा तो ये आ जाएगा ये a√3। क्योंकि देखो जब 2 से गुणा करोगे जाकर के, जब यहाँ आप 2 से गुणा करोगे आकर के, यानी कि ये हो जाएगा 2a/2√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, सरकम रेडियस। और सर अगर आप बात करें जो है इनर रेडियस की, तो इनर रेडियस तो आपकी आ ही चुकी है एक रेशियो बराबर, तो इनर रेडियस की क्या हो जाएगी a/2√3। ये आपकी इनर रेडियस है, यानी कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या। अगर परित्रिज्या निकालनी है तो अगर त्रिभुज का कहीं पास आपको कोई भुजा दे रखी है तो भुजा बटे √3, यहाँ क्या होगा भुजा बटे 2√3। ये आपकी क्या होगी अंतः त्रिज्या, ये होगी परित्रिज्या। ये इसके बारे में समबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी है। ये सब किसमें चल रहा है अभी, समबाहु त्रिभुज में। इतना डीपली पढ़ा दूंगा ना। सीजीएल क्या है, आप चाहे जो एग्जाम बैठ जाओ यार, एनटीपीसी ग्रुप डी, अग्निवीर, एसएससी जीडी, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, इतना डिटेल में आपको दिखा। अभी मैं थ्योरी चला रहा हूं, सोचो अभी क्वेश्चन बाकी है ना, बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा पूरा आपको, फर्श से अर्श तक जब तक पहुंचा नहीं दूंगा सुकून नहीं लूंगा। भले ही यहाँ किसी दिन क्लास डिले हो जाए या कैंसिल भी हो सकती है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा रहता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा रहा तो हो सकता है कैंसिल भी ना हुआ करें, क्योंकि फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी ना। अब आप लोग देखोगे नहीं तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कोई हमारे प्रति क्या है, जिम्मेदारी ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो जिम्मेदारी किस बात की, छोड़ो, ये रहता है। आगे आओ,
अब दूसरा मैं एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूं। आइए, ये मान लिया मेरा एक त्रिभुज बन चुका है। और त्रिभुज में क्या है, ये आपका सेंट्रॉइड है और इससे क्या किया है हमने, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि लंब, क्या है ये, लंब। क्या है ये, लंब ABC। ये एक त्रिभुज है और उस पे हमने क्या डाल दिया है, हमने डाल दिया है लंब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक सर, मेरी बात सुनना। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया क्या सेंटर, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लो। ये अभी जब हमने कहा था तो ये इसकी हाइट थी या नहीं थी, पूरी हाइट थी, राइट। और पूरी हाइट क्या होती थी, 2:1 के अनुपात में बढ़ती थी। तो अगर मैं इसकी हाइपोटेनस की बात करूं, पूरी ऊंचाई की मैं बात करूं, तो पूरी ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे, पूरी हाइट की, तो हाइट की अभी ऊंचाई की हमने बात की थी, तो हमारे पास क्या सूत्र आया था, √3/2 इंटू a, यही था ना। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर हैं, इन्हें आप क्या मान लें, इनके बराबर में आप इस हाइट को कर दें। क्या कर दें, इस हाइट को कर दें। तो यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 P2 P3 बराबर √3/2 इंटू a। ठीक है सर। अब आपको क्या निकालनी है, आपको a निकालनी है। तो जब a निकालना पड़ेगा, a जब आप निकालोगे तो ये गुणे की संख्या भाग में, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 और अपॉन में क्या लिखोगे, ये जब बटे में आ जाएगा तो ये √3 यहाँ आ जाएगा और गुणे में 2 ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि अगर कभी आपको तीनों परपेंडिकुलर दिए हों या एक दिया हो यानी कि अंतः त्रिज्या, ये भी कह सकते हो अंतः त्रिज्या, क्या, अंतः त्रिज्या के बराबर ये परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको अंतः त्रिज्या दी है तो ये भी अंतः त्रिज्या, ये भी अंतः त्रिज्या है एक तरीके से। तो क्या कर सकते हैं, इन तीनों को आप जोड़ दो, गुणे में 2 और बटे में √3 कर दोगे और आपकी भुजा समबाहु त्रिभुज की आ जाएगी। तो ये तो थी स्टूडेंट्स आज समबाहु त्रिभुज की आपकी क्या महत्वपूर्ण जानकारी। कल और आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लास देंगे, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपना रखना ख्याल, नोट्स जरूर बना लेना और आगे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे बिंदास तरीके से।